हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर अवर ऑलरेडी अनाउंस्ड बैच ऑफ सीए फाइनल एफआर रेगुलर एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स, जो कि हम नवंबर 23 के लिए प्लान कर रहे हैं। हम ये बैच अनाउंस ऑलरेडी कर चुके हैं और हमने ये कहा हुआ है कि हम इस बैच में 10 जनवरी से रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे, न्यूली रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। Now, there is one important message for this batch. So, all those students जिन्होंने ये बैच ऑलरेडी परचेज कर लिया है, या वो सभी बच्चे जो ये बैच परचेज करने का सोच रहे हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके साथ एक शेयर करना चाहता हूं रिगार्डिंग दिस बैच। अभी तक की सिचुएशन क्या है? अभी तक की सिचुएशन ये है कि ये बैच नवंबर 23 के लिए रिकॉर्ड होने जा रहा है और नवंबर 23 के बाद के अटेम्प्ट के लिए, राइट। और अभी तक की सिचुएशन यह है कि इंस्टीट्यूट अभी भी अपने नोटिफिकेशन के साथ नहीं आया है कि नवंबर 23 में सिलेबस आएगा या फिर नहीं आएगा, नया सिलेबस आएगा कि नहीं आएगा। ऑल्दो वी आर वेरी मच क्लियर कि एफआर के अंदर जो इंडियस का कंटेंट रहने वाला है वो तो बिल्कुल भी चेंज नहीं होने वाला है, बट यस, एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव होगा, एमसीक्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे, नए क्वेश्चंस को ऐड किया जाएगा कि नहीं, जो एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस हैं कुछ क्वेश्चंस को डिलीट किया जा सकता है क्या, ये चीजों की क्लैरिटी तब होगी जब इंस्टीट्यूट नए नोटिफिकेशन के साथ आएगा और उसके बाद इंस्टीट्यूट अपना नया मटेरियल लॉन्च करेगा। सुनने में तो ये आ रहा है कि बस इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल को पूरी तरीके से सेट कर दिया है, बस बात है अप्रूवल की। जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके बाद मटेरियल भी बहुत ही जल्द लॉन्च हो जाएगा। जब हमने ये बैच अनाउंस किया था कंसीडरिंग 10 जनवरी डेट, तो हमारे माइंड में यही था कि इंस्टीट्यूट अपने नोटिफिकेशन के साथ आ जाएगा और भाई बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और उसके बेसिस पे ही हमारा बैच स्मूथली रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि सारी चीजें क्लियर रहे। बट क्योंकि 10 जनवरी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, आज 10 जनवरी है और मैं ये वीडियो आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी तक ये नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट नहीं लाया है। कहने को तो मैं ये बैच स्टार्ट कर सकता हूं, यस वी आर डेफिनेटली श्योर कि कंटेंट इन डेज में बदलाव नहीं होगा, बट कुछ बातें ऐसी हैं जहां हमारा शायद टाइम बच जाए अगर नया नोटिफिकेशन की अनाउंसमेंट के बाद हम इस बैच को रिकॉर्ड करें तो। जैसे कि नया मटेरियल आने के बाद हम बहुत पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे कि हमें कौन से क्वेश्चंस को ट्राई करना है और कौन से क्वेश्चंस को हमें नहीं करना है। हालांकि वी आर रेडी विथ अवर न्यू मटेरियल ऑल्सो, हमने कॉन्सेप्ट बुक का नया मटेरियल ऑलरेडी डेवलप कर लिया है, हमने कंपाइलर क्वेश्चन बैंक भी ऑलरेडी नया वाला मटेरियल डेवलप कर लिया है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज नाउ इज मैं इस बैच को 31 जनवरी तक पोस्टपोन कर रहा हूं। यस, तो मैं इस 31 जनवरी तक पोस्टपोन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरा यह अनुमान है कि इंस्टीट्यूट 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन लेके आ जाएगा और उसके बाद अगर यह बैच अच्छे से रिकॉर्ड किया जाए तो किसी भी तरीके से 1% भी डाउट नहीं रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना नहीं है, हमें कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हमें एमसीक्यूज पर जाना है या नहीं जाना है। सो 31 जनवरी तक मैं इस बैच को पोस्टपोन कर रहा हूं। आई नो कुछ बच्चों को हो सकता है थोड़ा सा अजीब लगेगा, थोड़ा सा बुरा फील करेंगे, बट ये बहुत ही एक यूं समझिए कि आपके फेवर में ये डिसीजन है कि मैं इस बैच को 20 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहा हूं। वैसे भी मैं इस बैच को नवंबर 23 अटेम्प्ट के लिए टारगेट कर रहा हूं। सो गाइज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये 20 दिन प्लीज आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर आप मेरा ये बैच ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं या फिर अगर आप परचेज करने का सोच भी रहे हैं तो ये बैच अब 1 फरवरी से अवेलेबल होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 31 जनवरी तक मेरा अनुमान है नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। सर, अगर 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो क्या करोगे? तो क्या आप फिर से पोस्टपोन करोगे? बिल्कुल नहीं। पोस्टपोन एक बार किया है, अगली बार पोस्टपोन नहीं होगा। अगर 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी कि नवंबर 23 के लिए न्यू स्कीम अवेलेबल नहीं होने वाली है। सो फिर ऐसे केस में हम अपनी रिकॉर्डिंग शुरू कर देंगे 1 फरवरी से और आपको वो रिकॉर्डिंग ऑनलाइन डाउनलोड फॉर्म में 3 फरवरी से अवेलेबल होने शुरू हो जाएगी। तो अगर नोटिफिकेशन आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, हम 1 फरवरी से अपना ये बैच
शुरू कर देंगे। ऑनलाइन डाउनलोड ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा 3 तारीख से। तो ये इंपॉर्टेंट मैसेज इसलिए था ताकि जो बच्चे ये बैच प्लान कर रहे हैं या फिर हमारा परचेज कर चुके हैं, तो उनको बस मुझे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज 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 20-21 दिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए और 20-21 दिन के बाद ये लेक्चर्स आप देखना शुरू करिएगा, क्योंकि 20-21 दिन के बाद लेक्चर्स में और बहुत तरीके से और क्लैरिटी हो चुकी होगी। रही बात बुक्स की, तो वी आर रेडी विथ आवर कॉन्सेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक कंपाइलर वॉल्यूम 1। सेट ऑफ वॉल्यूम 1 रेडी है, आपको बुक्स डिस्पैच कर दी जाएंगी। मतलब ये कि बुक्स में हम देरी नहीं करेंगे, हम इस बैच को जरूर पोस्टपोन कर रहे हैं, बट वॉल्यूम 1 का सेट हम आपको भेजना शुरू कर रहे हैं बहुत ही जल्द। और वॉल्यूम 2 का सेट अभी हम रोक रहे हैं। क्यों? अभी हमने उसका जानबूझ के प्रिंटिंग भी रोका हुआ है, ताकि अगर नोटिफिकेशन आ गया, बुक्स इंस्टीट्यूट की तरफ से नया मटेरियल आ गया, तो जो भी चेंजेस करने होंगे वो हम अपने वॉल्यूम 2 में इंकॉर्पोरेट कर लेंगे, रिगार्डिंग क्वेश्चंस, रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। ठीक है, सो वॉल्यूम 1 का बुक सेट आपको बहुत ही जल्द डिस्पैच किया जाएगा। उसका ट्रैकिंग डिटेल्स आप अपने लॉगिन वी स्मार्ट स्टूडेंट लॉगिन में आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्द। ठीक है, और 1 फरवरी के बाद आपको लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे, बिलीव मी। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्योंकि हम ये बैच 20 दिन पोस्टपोन कर रहे हैं, तो ये बैच कंप्लीट आप कब करोगे? गाइस, कंसीडरिंग द फैक्ट कि न्यू स्कीम आई, तो हमें न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, हो सकता है हमें कुछ ऐड ऑन करना पड़े, कुछ एमसीक्यूज को साथ में रखना पड़े। सो मैं ये चीजों को कंसीडर करते हुए 10-15 दिन एक्स्ट्रा मानते हुए मैं 30th अप्रैल काउंट कर रहा हूं। मैं 30th अप्रैल को काउंट कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि हमारा एक लेक्चर का ड्यूरेशन 2.5 आवर से ऊपर नहीं होगा। मतलब हम एक दिन में एक लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जो कि 2.5 घंटे के हिसाब से होगा। यस, मैं 2.5 घंटे का एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। मैं ये लेक्चर 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करूंगा। हमारा एक दिन का लेक्चर होगा 2.5 घंटे के हिसाब से। और कंसीडरिंग ऑल दीज थिंग्स, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30th अप्रैल तक हम अपने बैच को कंप्लीट कर लेंगे, वेदर न्यू स्कीम रही या फिर एग्जिस्टिंग स्कीम रही तो। सो ये इंपॉर्टेंट मैसेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए था जो हमारा ये बैच लेने का सोच रहे हैं। खुशखबरी ये है, जो प्री बुकिंग डिस्काउंट 1500 का चल रहा था 10 तारीख तक, अब हम उसको भी एक्सटेंड कर रहे हैं क्योंकि हमने ये बैच पोस्टपोन कर लिया है। तो प्री बुकिंग डिस्काउंट विल कंटिन्यू टिल 31st ऑफ जनवरी। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने सोचा हुआ था कि आगे चल के आपको एफआर करना पड़ेगा, तो 1 फरवरी से हम अपना ये बैच रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे। एग्जिस्टिंग स्कीम होगी या न्यू स्कीम होगी, जैसा भी होगी उसके अकॉर्डिंग हम शुरू करेंगे। और तब तक आप चाहो तो इस बैच का प्री बुकिंग कर सकते हो 1500 के डिस्काउंट पर। इसका मतलब टेंटेटिवली ये बैच आपको जो दिख रहा है 7999, तो वो आपको टेंटेटिवली पड़ेगा 6499 का आफ्टर प्री बुकिंग डिस्काउंट। सो दैट्स इट। ये मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज मेरा जरूर आपने सुन लिया होगा, आई होप, आई बिलीव। अगर आपको मुझसे पर्सनली इसके रिगार्डिंग कुछ बात करनी है, सो मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए 7887-788705। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे रिगार्डिंग एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस बैच। थैंक यू सो मच।